आज का हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 1 बाब और उसकी 23 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। जब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास आया तो उसने इस नबुव्वत को उस पर किया। तो जब मरियम इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, तब खुदावंद का फजल मरियम पर हुआ और तब खुदा ने अपनी कुदरत के साथ मसीह को मरियम की गोद में दिया। और इसी बाप के अगर इख्तिताम में हम देखते हैं, जिक्र मिलता है कि तुम उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ही खुदा का रूप लेकर इस रूह ज़मीन पर आया। और खुदावंद को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे गुनाह इस कदर ज्यादा हो चुके थे कि कोई पैगंबर, कोई नबी इस चीज का कफारा नहीं दे सकता था और किसी दूसरे शख्स के वसीला से निजात नहीं मिल सकती थी। वाहिद हल यही था कि खुदा अपने बेटे को रूह ज़मीन पर भेजता ताकि जिसके वसीला से हम निजात पा सके। अगर हम अगले हिस्सा में देखें तो लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में यूं लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, वो चाहता तो किसी शाही खानदान में पैदा हो सकता था, वो चाहता तो किसी बड़े महल में पैदा हो सकता था, लेकिन वो उस जगह पैदा हुआ जहाँ पर हम जानवरों को भी रखने से कासर होते हैं और हम जाना भी वहाँ पर पसंद नहीं करते और हमने सफाई के लिए भी वहाँ पर मुलाजम रखे होते हैं। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को उस जगह पर भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान को दे और इस रूह ज़मीन का कफारा करे। खुदावन ने तो अपना वादा पूरा कर दिया कि उसने जो मोहब्बत की उसने उसको पूरा किया। क्या हमने अपना वादा पूरा किया? क्या हमने अपनी जिंदगी खुदावन को दी? क्या हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं? कलाम अक़दस बयान करता है कि बस तौबा करो और रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही। यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत को किया और नजात के रास्ते को बहाल किया। क्या आज हम नजात याफ्ता है? क्या आज हमने मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है? अगर नहीं किया